वेलकम बैक टू CG6 हम आइडेंटिटी 700। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स तक हम लोग 15 चैप्टर वर्धमान में ह्रासमान के बेस पे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को क्लियर किए हैं। अब उसका आगे का क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखते हैं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान के बेस पे है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि भाई जब भी हम लोग अवकलन डिफरेंशिएशन के बेस पे करते हैं एफ एक्स का एफ डैश एक्स के माध्यम से या एफ डबल डैश एक्स के माध्यम से हम लोग करते हैं, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पास ये निरंतर वर्धमान के बेसिस पे आता है कि ह्रासमान के बेसिस पे आता है। इसी क्वेश्चन को बताना है इस क्वेश्चन के अंतराल में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइन के माध्यम से हम लोग देखते हैं तो साइन एक्स के माध्यम से क्या होता है, फिर अगर उस चीज़ को देखते हैं तो कॉस के माध्यम से क्या होता है। ठीक है, एक साइन के बेसिस पे होता है, एक कॉस के बेस पे होता है। ठीक है, एक को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, साइन के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं भाई, कॉस के बेस पे देखते हैं। क्योंकि हमारे पास जो मेथड के अकॉर्डिंग में जो हमारे पास क्वेश्चन के बेस पे आता है, मेथड के बेस पे जो हमारे पास आता है भाई वो किसके बेसिस पे रहता है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो एक होता है हमारे पास जो नॉर्मली क्वेश्चन के बेस पे रहता है डी बाई डी एक्स यू भी रहता है, एक क्वेश्चन के बेस पे रहता है डी बाई डी एक्स यू बाय भी रहता है। एक देखते हैं जो डी बाई डी एक्स यू प्लस भी होता है, और एक देखते हैं हमारे पास जो केवल डी बाई डी एक्स सी के बेसिस पे होता है जो कि संख्या के अकॉर्डिंग में रहता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि यू भी वाला क्या मेथड होता है, यू बाय भी किसके बेस पे रहेगा और u प्लस भी किसके बेस पे रहेगा। क्योंकि u प्लस भी आप लोगों का माइनस के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लस और प्लस को जान गए मतलब माइनस भी उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहता है, फिर भी मैं माइनस के बेस पे यहाँ पर लिख देता हूँ भाई। चलिए u माइनस भी लिख देता हूँ। ठीक है, संक्रिया 4 तरीके से होती है तो चारों तरीके से आपको यहाँ से पता चल जाएगा भाई। ठीक है, कि u भी के बेस पे क्या होता है, u बाय भी के बेस पे क्या होता है, u प्लस भी के बेस पे क्या होता है, u माइनस भी के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी क्या क्या कंटेंट होगा इस चीज़ के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो अंतराल के माध्यम से u भी के बेस पे क्या हो जाएगा, u बाय भी के बेस पे क्या हो जाएगा, u प्लस भी के बेस पे क्या हो जाएगा, u माइनस भी के बेस पे क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किसके किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से, डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के माध्यम से देख सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स यू भी, डी बाई डी एक्स यू बाई भी, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी। तो डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से देखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से देखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से देखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों इसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके इस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है। एफ एक्स के बेस पे 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर के बेस पे, डी बाई डी एक्स यू भी के बेस पे, डी बाई डी एक्स यू बाई भी के बेस पे, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के बेस पे, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, ये मेथड के अकॉर्डिंग में आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन के बेस पे आएगा और किसके किसके अकॉर्डिंग में भी आएगा। ठीक है, तो यू भी के माध्यम से जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यू भी के माध्यम से, फिर यू बाई भी के माध्यम से है, फिर यू प्लस भी के माध्यम से है, फिर यू माइनस भी के माध्यम से। ठीक है, तो यू भी के माध्यम से क्लियर करते हैं, फिर यू भी के माध्यम से, फिर यू प्लस भी के माध्यम से, फिर यू माइनस भी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, क्लियर करते चलते हैं भाई। ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा,
और ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। पहला u वाला भाई साहब आएगा u dv बाय dx प्लस v डी यू बाई डी एक्स, प्रथम फलन गुणित द्वितीय का अवकलन गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम का अवकलन गुणांक के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स यू भी के बेस पे देखते हैं, तो हमारे पास आता है यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, यू भी यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स प्लस यू भी डी यू बाई डी एक्स के माध्यम से आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स के माध्यम से देखते हैं, यू भी इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स के माध्यम से देखते हैं, यू भी इक्वल टू हो जाएगा यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, यू भी के माध्यम से यू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस भी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स के माध्यम से देखते हैं, यू भी इक्वल टू हो जाएगा यू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस भी डी यू बाई डी एक्स के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये दोनों के बेस पे क्या हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से जान सकते हैं, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स के माध्यम से क्या हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि यू प्लस भी के माध्यम से क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के माध्यम से भी क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में आ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से देखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से देखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से देखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा। तो डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान है। फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर के बेस पे है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से क्या होता है, डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से क्या होता है, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से क्या होता है, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के अकॉर्डिंग में क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेसिस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से देखते हैं, डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से देखते हैं, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से देखते हैं, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के माध्यम से देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से देखते हैं, डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से देखते हैं, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से देखते हैं, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के माध्यम से देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और ये क्वेश्चन किसके बेसिस पे रहेगा भाई। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसी किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स के बेस पे आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से क्या होता है, तो यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स यू बाई भी होता है तो भी डी यू बाई डी एक्स माइनस हो जाएगा यहाँ पर यू डी वी बाई डी एक्स पूरे के बाएं में हो जाएगा भी का स्क्वायर, हर गुणित अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकलन गुणांक बटे हर का वर्ग हो जाएगा और डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा जब कंडीशन में रहेगा डी बाई डी एक्स यू प्लस भी रहेगा तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स के बेसिस पे हो जाएगा। तो पॉजिटिव
पॉजिटिव के बेस पे, नेगेटिव के बेस पे, एक मल्टीप्लाइकेशन के बेस पे, एक डिवीजन के बेस पे, एक एडिशन के बेस पे, एक सब्सट्रैक्शन के बेस पे भी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये किसके एकोर्डिंग में भी रहेगा। तो एक को हम लोग प्लस के बेसिस पे देख सकते हैं, एक को माइनस के बेस पे देख सकते हैं, एक को माइनस के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग प्लस के बेसिस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस के माध्यम से जान सकते हैं, एक को माइनस के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो एक प्लस के माध्यम से रहेगा, एक को हम लोग माइनस के माध्यम से जान सकते हैं। राइट, ठीक है, तो प्लस के बेसिस पे क्या हो जाएगा, एक माइनस के बेसिस पे क्या हो जाएगा, इस चीज़ को देख सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स यू भी के बेस पे देख सकते हैं, तो यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स के माध्यम से हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स यू बाई भी हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, और डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के बेस पे जाएगा, यू भी, यू बाई भी, यू प्लस भी, यू माइनस भी। तो ये चारों बेसिकली आप लोगों को चीज़ फंडामेंटल के बेस पे याद होनी चाहिए भाई। ये डी यू डी वी बाई डी एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा, ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो मेथड के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये कंटेंट आते हैं भाई, ये सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग में ज़रूरी होते हैं कि ये डी बाई डी एक्स यू भी के बेस पे है, कि यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स के बेस पे। ठीक है, और डी बाई डी एक्स यू बाई भी के बेस पे देखते हैं, तो भी डी यू बाई डी एक्स के बेस हो जाएगा, माइनस यू डी वी बाई डी एक्स के बेस हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से जान सकते हैं, और डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। तो डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि यू भी के माध्यम से क्या होता है, यू बाई भी के माध्यम से क्या होता है, यू प्लस भी के माध्यम से क्या होता है, यू माइनस भी के माध्यम से क्या होता है। ठीक है, तो अंतराल के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। मेथड के अकॉर्डिंग में यू भी है और यू बाई भी है और यू प्लस भी है और यू माइनस भी है। तो पहला यू इंटू भी के बेस पे जान सकते हैं, फिर यू बाई भी के बेस पे जान सकते हैं, फिर यू प्लस भी के माध्यम से जान सकते हैं, फिर u माइनस भी के अकॉर्डिंग में जान सकते हैं भाई। तो यहाँ पर है u डी वी बाय डी एक्स प्लस भी डी यू बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स यू बाय भी, तो भी डी यू बाय डी एक्स माइनस यू डी वी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स u माइनस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। फर्स्ट ये, नाउ सेकेंड, नाउ थर्ड, नाउ फोर्थ। ये फोर्थ रूल्स आप लोगों को पता होनी चाहिए भाई, नहीं तो आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना नहीं आएगा टू रेस्पेक्ट ऑफ एक्स के बेसिस पे या वाई के बेसिस पे या फिर जेड के बेसिस पे, लेकिन अधिकांश हम लोग एक्स के बेसिस पे ही इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, तो एक्स के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को देखेंगे कि डी बाई डी एक्स यू भी के बेस पे क्या होता है, यू बाई भी के बेस पे क्या होता है, यू प्लस भी के बेस पे क्या होता है, यू माइनस भी के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है, प्रथम फलन गुणित द्वितीय का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकल गुणांक, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि प्रथम फलन के बेस पे क्या हो जाएगा, द्वितीय फलन के बेस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि प्रथम फलन और
द्वितीय फलन के बेस पे क्या क्या कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकल गुणांक के बेस पे जान सकते हैं और द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकल गुणांक के बेस पे जान सकते हैं। तो प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकल गुणांक के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकल गुणांक किसके बेस पे रहता है और द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकल गुणांक किसके बेस पे रहेगा। तो डी बाई डी एक्स यू भी का जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स यू बाई भी का जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी का जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी का जान सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स यू भी का जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स यू बाई भी का जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी का जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी का भी जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स यू भी का देखते हैं तो यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स यू बाई भी का देखते हैं तो भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा कि बाय में भी का स्क्वायर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स यू प्लस भी का देखते हैं तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स यू माइनस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम फलन गुणित द्वितीय का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकल गुणांक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि फर्स्ट के बेस पे क्या होता है, सेकंड के बेसिस पे क्या हो जाएगा, सेकंड के बेस पे क्या होगा, फर्स्ट के अकॉर्डिंग में क्या होगा, प्लस के बेसिस पे क्या होता है और माइनस के बेसिस पे क्या होता है, पॉजिटिव किसके बेस पे रहेगा और नेगेटिव किसके बेस पे रहेगा और नेगेटिव किसके बेस पे रहेगा और पॉजिटिव किसके बेस पे रहेगा। क्योंकि अगर हम लोग इसको नेचुरल के बेस पे जिस तरीके से कर रहे थे, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर रहे थे, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपके पास ये आते जाएगा भाई। ठीक है, कि ये दोनों क्वेश्चन के बेसिस पे हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आते जाएंगे कि प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकल गुणांक के बेस पे क्या होता है। उसके बाद ये आप लोगों का जो यू भी वाला मेथड रहता है, ये तो आप लोगों का यू प्लस भी के वाला है, यू भी वाला है ये डी बाई डी एक्स यू बाई भी होता क्या होता है, हर गुणित अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकल गुणांक बटे में हर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हर गुणित अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकल गुणांक के बेसिस पे हमारे पास हो जाएगा, बटे में हर का स्क्वायर के बेसिस पे भी हो जाएगी ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि हर गुणित अंश का अवकल गुणांक किसके बेस पे होता है और अंश गुणित हर का अवकल गुणांक किसके बेस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि हर गुणित अंश का अवकल गुणांक किसके बेस पे होता है और अंश गुणित हर का अवकल गुणांक किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों के बेस पे क्या हो जाएगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स यू भी के बेस पे क्या होता है और डी बाई डी एक्स यू बाय भी के माध्यम से भी क्या होता है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से देखते हैं तो प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकल गुणांक के बेस होता है। तो डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से देखते हैं तो हर गुणित अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकल गुणांक के बटे में हर का स्क्वायर के बेस पे होता है। ठीक है, तो अंतराल ज्ञात करना है हमको जिनमें निम्नलिखित फलन निरंतर वर्धमान या ह्रासमान के बेस पे है। तो प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकल गुणांक के बेस पे है। तो डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से है और ये डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से है। तो प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकलन गुणांक के बेस हो जाएगा हर गुणित अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकलन गुणांक के बटे में हर का स्क्वायर के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये यू भी के माध्यम से क्या होता है, यू बाई भी के माध्यम से क्या होता है, यू प्लस भी के माध्यम से क्या होता है
और u माइनस भी के माध्यम से क्या होता है, ये पहला u भी हो जाएगा, फिर u बाय भी हो जाएगा, फिर u प्लस भी हो जाएगा, फिर u माइनस भी के माध्यम से हमारे पास क्या कंटेंट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं भाई कि प्रथम फलन गुणित द्वितीय का अवकल गुणांक क्या होता है, द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकल गुणांक क्या होता है, हर गुणित अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकलन गुणांक बटे में हर के स्क्वायर के बेस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से क्या हो जाएगा, प्रथम फलन गुणित द्वितीय का अवकल गुणांक और द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकल गुणांक के बेस पे क्या क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यू भी यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स यू माइनस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा, ये किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ये सारे क्वेश्चन के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हम लोग इस वैल्यू को फाइंड आउट किए हैं कि साइन एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं भाई। डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉट के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स सेक के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉसेक के बेस पे क्या होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेसिस पे भी हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास कई कंटेंट आते रहते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं, यू प्लस भी है, यू प्लस भी और यू भी है, तीसरा अनु यू भी यू बाई भी और चौथा है यू माइनस भी। चलिए अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ के माध्यम से देखते हैं भाई कि हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके माध्यम से भी आते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे क्या आता है, कॉस एक्स के बेस पे क्या आता है, कॉट एक्स के बेस पे क्या आता है और साइन एक्स के बेस पे क्या आता है। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, क्लियर करते जाते हैं भाई कि हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्लियर कर लेते हैं भाई कि u प्लस भी के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होता है और u भी के माध्यम से क्या क्या कंटेंट रहता है और u बाई भी के माध्यम से क्या कंटेंट रहता है, u माइनस भी के माध्यम से क्या रहता है। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग देखें कि प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकल गुणांक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से u डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स के माध्यम से फिर डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स फिर डी बाई डी एक्स यू माइनस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स के माध्यम से देखते हैं। तो हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग में आते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई ये दोनों के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आ रहा है, किसके किसके बेसिस पे आ रहा है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से देखते हैं भाई हर गुणित अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकलन गुणांक के बटे में हर का स्क्वायर होता है। तो डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से देखते हैं तो प्रथम फलन गुणित द्वितीय का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकल गुणांक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। और डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से देखते हैं तो हर गुणित अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकलन गुणांक के बटे में हर का स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में होते हैं और ये किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से क्या होता है, प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन के बेस पे क्या होता है और द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन के अवकलन के बेस पे क्या होता है, हर गुणित अंश का अवकल गुणांक क्या होता है और अंश गुणित हर का अवकल गुणांक क्या होता है, डी बाई डी एक्स यू भी क्या होता है, डी बाई डी एक्स यू बाई भी क्या होता है, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी क्या होता है, डी बाई डी
एक्स यू माइनस भी क्या होता है यू डी वी बाई डी एक्स क्या होता है प्लस भी डी यू बाई डी एक्स क्या होता है भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स क्या होता है माइनस यू डी वी बाई डी एक्स क्या होता है फिर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स किसके अकॉर्डिंग में रहेगा डी बाई डी एक्स यू माइनस भी किसके अकॉर्डिंग में रहेगा डी यू बाई डी एक्स किसके अकॉर्डिंग में रहेगा माइनस डी वी बाई डी एक्स किसके किसके बेस पे रहेंगे ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं भाई कि प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकलन गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकलन गुणांक हर गुणित अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकलन गुणांक के बटे में हर का स्क्वायर के बेस हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स हम लोग देखते हैं सेक एक्स का देखते हैं तो यहाँ पर सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है और कॉसेक एक्स का देखते हैं तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बेस होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। चलिए तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। चलिए यहाँ से हमारे पास जो कंटेंट आएगा वो किसके बेसिस पे रहेगा इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। ये दोनों क्वेश्चन के अंतराल में क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहते हैं और किसके किसके बेसिस में भी रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं क्लियर कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। ये दोनों के बेसिस पे हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। हमारे पास ये किसके बेस पे रहेगा दिया है एफ एक्स 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर के बेसिस पे दिया गया है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप लोगों को जानना है भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जाएगा और ये किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं एफ डेस एक्स डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। हमारे पास ये हो जाएगा एफ डेस एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 10 माइनस डी बाई डी एक्स 6x माइनस डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। एफ डेस एक्स इक्वल टू ये 0 माइनस माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ पर आपका माइनस नहीं आएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा माइनस 2 2 ज़ा 4 और ये x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो एफ डेस एक्स इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4x हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा माइनस 2 निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3 प्लस 2x ये बचेगा। क्लियर, तो क्वेश्चन के बेस पे दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर एफ डेस एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर के बेस पे। तो एफ डेस एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 10 माइनस डी बाई डी एक्स 6x माइनस डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर बचेगा। एफ डेस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 6 माइनस 4x हो जाएगा के बाय में हो जाएगा एफ डेस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6 माइनस 4x हो जाएगा। एफ डेस एक्स निकलेगा तो माइनस 2 3 प्लस 2x के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन निरंतर वर्धमान या क्या होता है ह्रासमान के बेस पे होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस
6x माइनस 2x स्क्वायर है, तो एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स 10 माइनस डी बाई डी एक्स 6x है माइनस डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर है। तो एफ डैश एक्स के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि दोनों के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे, किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग दोनों के बेस पे हम लोग तुलना करते हैं भाई, तो यहाँ पर ये दोनों के बेस पे हमारे पास ये तुलना के बेस होता है वर्धमान और ह्रासमान के बेस होता है, तो एक आप लोगों का इन्फिनिटी के बेस हो जाएगा। इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को करते हैं, तो पहला आप लोगों का इन्फिनिटी और -3 के माध्यम से हो जाएगा। इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को करेंगे तो एक 3 के माध्यम से हो जाएगा। इस चीज़ के माध्यम से करेंगे तो या फिर 1/3 के माध्यम से यह हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से कर सकते हैं तो 1/3 के बेसिस पे। क्लियर, इस क्वेश्चन के एक और बार हम लोग करते हैं तो हमारे पास ये 0 बेस हो जाएगा और 3 2 6 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से एक में इन्फिनिटी के माध्यम से हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग जब भी देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और ये आप लोगों का ये कितना हो जाएगा -2 है, और ये किसके बेस पे है भाई, ये है 3 + 2x हो जाएगा, ये इसके बेस पे हो जाएगा, और ये आप लोगों का -3 के बेस हो जाएगी। आप लोगों का माइनस इन्फिनिटी आप लोगों का पॉजिटिव के बेस पे रहेगा। ठीक है, और दूसरा कंटेंट में देखेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी और ये 3 के बेस पे रहेगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी और ये आप लोग -2 और ये 3 + 2x और ये रहेगा तो ये 3 के बेस पे रहेगा। ठीक है, एक आप लोगों का ह्रासमान के, ये आप लोगों का वर्धमान के बेस पे रहेगा, ये एक आप लोग का वर्धमान के बेस पे रहेगा, और ये आप लोगों के पास ह्रासमान के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो वर्धमान के बेस पे ये रहेगा, ह्रासमान के बेस पे ये रहेगा। ठीक है, तो अंतराल याद कीजिए, जब निम्नलिखित फलन निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है तो इन्फिनिटी के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में हो जाएंगे भाई कि -3 के बेस पे ये हो जाएगा, और इन्फिनिटी के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। ठीक है, वर्धमान के बेसिस पे तो माइनस इन्फिनिटी और 3 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, माइनस इन्फिनिटी और -2 3 + 2x के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को भी क्लियर कर सकते हैं। ये अंतराल के माध्यम से आपके पास में यही कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा, एक पॉजिटिव के बेस हो जाएगा, एक आप लोगों का नेगेटिव के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग पॉजिटिव के बेस पे कर सकते हैं, एक को हम लोग नेगेटिव के माध्यम से कर सकते हैं, तो वो इन्फिनिटी -3 हो जाएगा, एक माइनस इन्फिनिटी और एक 3 के बेसिस हो जाएगा, एक वर्धमान के बेसिस हो जाएगा, एक ह्रासमान के बेसिस हो जाएगा, एक वर्धमान के बेसिस हो जाएगा, एक आप लोगों का ह्रासमान के बेसिस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बेसिस पे आप लोग के पास यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे ये हो जाएगा। ठीक है, जिसमें वर्धमान ये हो जाएगा और ह्रासमान के बेस पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको वर्धमान लिखिएगा और इसको आप लोग ह्रासमान लिखिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट के बेस पे हो जाएगा जब आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करेंगे कि अंतराल किस किस क्वेश्चन के माध्यम से होता है और किसके माध्यम से होता है। तो आप लोगों को नॉर्मल क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों को लाइन टू लाइन इस तरीके से सॉल्व करते आना है। लास्ट स्टेप में आप लोगों को निष्कर्ष के बेस पे इस तरीके से लिखना है भाई कि ये दोनों किसके बेस पे है और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आ रहा है। आप लोगों को इसको क्रम से लिखना रहेगा तो क्रम से भी लिख सकते हो, बड़ी घात वाले को लिख सकते हो भाई, फिर उसके बाद उससे छोटी घात वाले को लिख सकते हो, फिर सबसे छोटी घात वाले को भी लिख सकते हो, सबसे छोटी घात वाले को लिख सकते हो, फिर आप लोग अचर पद को लिख सकते हो, फिर अचर पद को जैसे कि x की घात 4 है, फिर x की घात मान लो 3 आता है, फिर 2 आता है, फिर x आता है, फिर 5 अचर पद के बेस पे आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखेंगे।